नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम मीणा आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय विश्राम सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण और मध्य कोण के साथ अगर सेकंड का पार्ट भी जुड़ा हो तो हम उन क्वेश्चनों को किस प्रकार हल करते हैं, तो वो हम लोगों ने क्वेश्चन कल पिछली वीडियो पर देखे थे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और उन क्वेश्चनों को हम लोगों ने बारीकी से एक एक करके बिल्कुल रिटर्न तरीके से, डेस्क्रिप्टिव तरीके से हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से हम लोगों को हल करना है। आज मैं आप लोगों के लिए घड़ी के ही पार्ट का अगला पॉइंट लेकर के आया हूं दोस्तों, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट हम लोगों का है घड़ी की दोनों सुइयों का एक सीध में होना। तो मैं लिख देता हूं एक सीध का पॉइंट हम लोग लेकर के आए हैं कि भाई दोनों की दोनों जो सुइयां हैं, हावर्स की और मिनट की सुई, कब एक सीध में होती है, यानी एक जगह पर मिलती है। देखिए दोस्तों, ये हम लोगों का डायल है, ये अपना केंद्र बिंदु। यहाँ होते हैं 12, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 9, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 4, यहाँ होता है 5, यहाँ होता है 7, यहाँ होता है 8, यहाँ होता है 10 और यहाँ होता है दोस्तों 11। बात घड़ी की दोनों सुइयों के एक सीध की चल रही है, एक जगह मिलने की बात चल रही है। तो दोस्तों, मैं समय बना देता हूँ कि भाई घड़ी के अंदर अगर देखा जाए कि 12 बज रहे हो दोस्तों, जब घड़ी की दोनों सुइयां अगर 12 बजे पर होती हैं तो वो आपस में मिल जाती हैं, और आपस में मिलती हैं तो इसका एक दूसरा नाम हो जाता है कि इनके मध्य जो कोण बन रहा है, कि जब ये पूरा कोण होता है 360 डिग्री का, और जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो इनके मध्य कोई ना तो मिनट का अंतर होता है, ना कोण का अंतर होता है। तो अगर कोण भी देखें तो कोण बनता है 0 डिग्री का, 0 डिग्री का। कुछ रीजनिंग में ही नाम है इनके, इसका दूसरा नाम है अतिव्यापन, या फिर अतिव्यापन को ही बोल सकते हैं अतिव्यापित। तीसरा जो नाम है वो नाम है इसका आच्छादन या आच्छादित, यानी कि दोनों सुइयों का एक दूसरे के ऊपर छाना, ये कहलाता है आच्छादित। चौथा जो नाम है वो है समपाती। घड़ी की दोनों सुइयों का समपाती होना। सम यानी समान और पाती यानी रास्ता। घड़ी की दोनों सुइयों का समान रास्ते पर होना। समान रास्ते पर होगा तो पॉइंट अपना चल रहा है कौन सा, एक सीध की बात कर रहा है। अगर मान लो पांचवा जो नाम आता है वो आता है, इंग्लिश का ही नाम है ओवरलोप। घड़ी की दोनों सुइयों का ओवरलोप होना। ओवरलोप का मतलब यानी कि ऊपर नीचे होना। दोस्तों, घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, एक हावर्स में एक बार एक सीध में आती है। घड़ी की दोनों सुइयां एक हावर्स में एक सीध में आती हैं, लेकिन 11 से 1 बजे तक 11 से 1 बजे तक हावर्स हो गए 2 घंटे।
और इन 2 घंटे में केवल कितनी बार? एक बार, केवल एक बार, और वो भी एग्जैक्ट टाइम आती है कितने बजे? 12 बजे। कितने बजे आती है दोस्तों? 12 बजे। घड़ी की दोनों सुइयां हर घंटे में, प्रत्येक घंटे की अगर बात करें तो एक घंटे में एक बार एक सीध में आती है, लेकिन 11 से 1 बजे तक इन 2 घंटों की अगर बात करता है तो वहाँ 2 घंटों में केवल कितनी बार आएगी? एक बार, और वो भी कितने बजे आएगी? 12 बजे। इसलिए अगर 12 घंटे की बात करें तो आंसर बनेगा अपना कितना? 11 बार। और एक दिन यानी 24 घंटे की अगर बात करता है तो अपना आंसर बनेगा कितनी बार? 22 बार। वापस ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि घड़ी की दोनों सुइयों का एक सीध में होना, और एक सीध की जब बात चली रही है तो कोण कितने का हो जाएगा? 0 डिग्री। या फिर अगर बोल सकते हैं कि भाई एक राउंड पूरा हो जाता है तो 360 डिग्री भी आता है, कि 360 डिग्री की जगह ही क्या होता है? 0। अगर ये बात अगर बोल रहा है तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि कोण बनेगा कितने डिग्री का? 0। एक नाम आता है कौन सा? अतिव्यापन, या फिर क्या आ जाता है? अतिव्यापित। एक नाम आता है क्या? आच्छादन, और फिर क्या बोल सकते हैं? आच्छादित, या फिर बोल सकते हैं संपाती होना, या बोल सकते हैं ओवरलैप। इन सभी का मतलब ये एक ही दिशा की ओर है, यानी एक ही सीध में है। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे की अगर मैं बात कर लेता हूं तो कितनी बार एक सीध में आती हैं? एक बार। लेकिन 11 से 1 बजे यानी कितने हो गए भाई? 2 घंटे, और 2 घंटे में केवल कितनी बार आ रही है? एक बार, और एक बार आ रही है वो भी कितने बजे? 12 बजे। बताओ 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए ना, एक घंटे में एक तो 12 में 12, लेकिन यहाँ 2 में एक बार आ रहे थे, एक की क्या हो गई? कटौती हो गई। और एक की कटौती कौन से समय पर हुई? तो एक की अगर कटौती हो रही है कहाँ पर? 11 से 1 पर, तो इसलिए 12 घंटे में कितना रह गया? 11, और 24 में कितना हो गया? 22। चलते हैं दोस्तों आगे। देखो अगर मान लो क्वेश्चन आए 8 AM से 8 AM से 2 PM तक कितनी बार अतिव्यापन होगा? 8 AM से कहाँ जाना है? 2 PM। दोस्तों देखिएगा, ये 8 AM ये रहा, और ये 2 PM ये रहा। 8 से मुझे कहाँ जाना है? 2 पर। तो हावर्स गिन सकते हैं हम। देखो 1 2 3 4 5 और 6। कितने घंटे हो गए 8 AM से 2 PM तक? 6 घंटे। अब ये 6 घंटे हुए हैं ना, तो 6 घंटे में आंसर कितना बनना चाहिए? 6 बार। लेकिन आपका जो आंसर बनेगा वो कितनी बार बनेगा? 5 बारी। अब समझिएगा दोस्तों 5 बार क्यों बनेगा? 5 बार बनने का एक कारण है क्योंकि जब ये समय कौन सा आता है? 11 से 1 का, तो 11 से 1 आने पर क्या हो जाती है? कटौती। और कटौती हो रही है कितनी की? 1 की। और 1 की अगर कटौती हो रही है तो किस में से होगी कटौती? 6 में से। और 6 में से अगर 1 की कटौती होती है तो कितना बन जाता है? 5 बारी। तो आंसर आप लोगों का बनेगा कितना भाई? 5। अच्छे से समझना दोस्तों कि ये डायल बना है आपके सामने। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि 11 से 1 बजे तक ये 2 घंटे हैं। इन 2 घंटे की अगर बात करता है तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा कि 12 बजे ही एक सीध होती है। और एक सीध की अगर बात चल रही है तो हर घंटे में एक बार, और 12 से 1 पर 11 से 12 तक की अगर बात करता है तो फिक्स 12 बजे एक सीध बनेगी। लेकिन 12 से 1 की अगर बात करता है तो एक सीध नहीं बनेगी। सुनिएगा दोस्तों अच्छे से, मैं इसको तो हटा देता हूँ। यहाँ आंसर आप लोगों का बना है कितना? 5 बारी। और 5 बारी अगर आंसर बना है तो अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 2 PM। क्वेश्चन है आप लोगों का 2 PM से 11 PM तक
अब 2 से 11 तक का मुझे चाहिए, बताओ 2 कहाँ पर है, इस जगह पर है, और 2 से मुझे चाहिए कहाँ तक है, 11 तक। तो बताओ यो घूम कर आना पड़ेगा ना, और घूम कर के अगर आना पड़ेगा तो 2 से हावर्स गिन लेते हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्टिव भी बता देता हूँ दोस्तों। देखो 2 से कहाँ जाऊँगा, 3, 3 से कहाँ जाऊँगा, 4, 4 से कहाँ जाऊँगा, 5, 5 से कहाँ जाना पड़ेगा, 6, 6 से जाऊँगा दोस्तों 7, 7 से चलेंगे कहाँ पर, 8, 8 से कहाँ चलेंगे, 9, 9 से जाएंगे कहाँ दोस्तों, 10, और 10 से कहाँ तक पहुँचेंगे, 11। अगर 2 PM से 11 PM तक मुझे जाना है तो बताओ यहाँ भी कितना, 1, इधर भी कितना, 1, 4 से 5 पर भी 1, 5 से 6 पर भी 1, 6 से 7 पर भी 1 होगा, 7 से 8 पर भी 1 होगा, 8 से 9 पर भी एक बार 1 सीध होगी, 9 से 10 पर भी 1 होगी, और 10 से 11 पर भी 1 होगी। तो आप गिन सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपका करेक्ट आंसर कितनी बारी बनेगा, 9 बारी। आपसे डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ कि भाई 11 से अगर 2 से अगर 11 तक की बात करता है तो आप कह सकते हैं कि आपके जो हावर्स थे वो कितने घंटे रहे थे भाई, 9 घंटे। 1 घंटे में अगर 1 बारी तो 9 घंटे में कितना, 9 बार। ऐसे हल करने की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अच्छे से हम इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि भाई ये बेसिक सा पॉइंट है। ये डायल हम लोगों को जो दिखाया गया कि हर घंटे का मान कितना है, 1 बार, तो 11 से 1 बजे तक कितना मान रह गया, केवल 1, और 1 मान रहा ये कितने घंटे में, 2 घंटे में। केवल 11 से 1 पर कटौती आप लोगों को करनी है, अन्यथा कहीं जगह पर कटौती करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर फिक्स मान की बात करता है कि भाई 1 घंटे में वो कौन सा टाइम है जिस समय पर ये एक सीध बनती है, तो वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं दोस्तों। फिक्स टाइम की अगर बात करता है, या फिर ऐसे बोल दे कि भाई 1 दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार आच्छादित होंगी। अब 1 दिन की अगर बात कर रहा है तो दोस्तों 1 दिन की बात करता है ना, इसका मतलब आच्छादन की बात कर रहा है 1 दिन की, तो 1 दिन में होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे की बात कर रहा है तो कितना आंसर बनेगा, 22। केवल दिन की बात करें तो आंसर बनेगा आपका 11, सिर्फ दिन की बात करें तो आंसर बनेगा कितना, 11, मात्र रात की बात करें तो आंसर आपका बनेगा 11, क्योंकि सिर्फ, केवल और मात्र इनका मतलब होता है कि आप केवल उस समय की बात कर रहे हो, जैसे दिन बोल दे चाहे रात बोल दे। अगर दोस्तों ये डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोगों से पर घंटे का मान पूछे कि भाई 12 से 1 के बीच बताओ, 1 से 2 बताओ, 2 से 3 बताओ, तो वो भी हम लोग निकालेंगे, कभी आपस में आकर के मिलती है। देखिएगा, मिलने की स्थिति पर क्वेश्चन आप लोगों का ये बोल दे 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों इसका कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती हो। इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, और फॉर्मूला है कि x इंटू 60/11। ये x का मतलब होता है घड़ी के डायल का जो भी समय हम लोग उठा रहे हैं। जैसे यहाँ समय उठा करके लाए कितना, 4 से 5, अगर मान लो यहाँ होता 2 से 3, या होता 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 1 से 2, 12 से 1, कोई सा भी समय हो, जो समय पहले लिखा गया है वो क्या कहलाता है, न्यूनतम समय। आप कोई सा भी डायल में से कोई सा भी समय उठा रहे हो, पर्टिकुलर 1 घंटे की अगर बात कर रहे हो, जो समय पहले आ रहा है वो समय कहलाता है न्यूनतम समय। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा कितना, 60 बटे कितना, 11, तो बोलो 6 चौका 24, यानी 240, और 240 में कई का भाग लगाना है दोस्तों, 11 का भाग लगाना है, यानी ये आंसर आपका बनेगा 4 बजे। अगर 11 का भाग लगा रहे हो तो भाग लगाइएगा कि 11 दूनी 22, बचा कितना, 2, 11 एकम 11, शेषफल रहा 9, और बटे का 11। दोस्तों बज रहे थे कितने, 4, तो आंसर आपका बनेगा 4 बजकर
21 सही 9/11 मिनट पर दोनों की दोनों सुइयां क्या होंगी, एक ही सीध में। दोस्तों इसको हल करने का मैं और भी आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। बिल्कुल आप चुटकियों में आंसर को हल करोगे, बिना पेन चलाए आंसर हल करोगे, क्योंकि हम लोगों का माइंड बहुत तेज चलता है, बहुत शार्प है। तो आप लोग भी, उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे, बहुत ही तरीके से इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे या फिर अपनी क्लास को देख रहे होंगे। तो बिल्कुल स्पीड आप लोगों की अपने आप आएगी। देखिएगा दोस्तों, एक पहाड़ा है 5 का, 5, 10, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 54, 60। पहाड़ा क्या ये मिनट हैं, क्योंकि मिनट 5वें खाने से स्टार्ट होती हैं और 5वें खाने से स्टार्ट होकर के 5 पहले खाने से स्टार्ट होती हैं और उस पहले खाने में मिनट होती हैं 5 और 5 से 12वें खाने पर जब जाती हैं तो मिनट हो जाती हैं 60। देखिए दोस्तों 11 संख्याएं ये लिखी गई हैं, सभी संख्याओं में भाग किसका लगा दे रहे हैं, 11 का, और 11 का अगर भाग लगा रहे हैं तो 11 का भाग लगाने के बाद मैं ऊपर एक ऐसी संख्या रखता हूं कि जोड़ने के बाद इकाई का अंक 0 हो जाए। 5 में कितना भाई, 5, 5 और 5 10, इकाई का अंक 0। 10 में जोड़ दूँ कितना, 10, 16 में 4, 21 में 9, 27 में 3, 32 में 8, 38 में 2, 43 में 7, 49 में 1, 54 में 6। ये अपना पहाड़ा बन करके तैयार हो। दोस्तों पहाड़े को याद रखना है, 5, 10, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 54, 60 ऐसे आपको बोलना है। बोलने के बाद सभी संख्याओं में 11 का भाग लगाना है और 11 का भाग लगाने के बाद ऊपर ऐसा अंक रखना कि जोड़ने के बाद इकाई का अंक क्या हो जाए, 0। दोस्तों अगर मान लो ये डायल है, ये डायल की बात करूँ, यहाँ होता है 12, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है। हर खाने की अगर बात कर रहा हूँ तो कितने मिनट है भाई, 5। यहाँ भी मिनट कितनी, 5, और यहाँ भी कितनी मिनट है, 5। इसलिए इसको जब स्टार्ट किया कि मिलने की बात आती है तो ये पहले खाने से आगे जा कर के मिलती है, तो मिनट हो जाती है 5 से 5/11। अगर दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन को अगर हल करने की बात करता हूँ कि भाई हमें किस तरीके से हल करना है, तो दोस्तों देखना है, क्वेश्चन बोला है 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। तो आप क्या करना है, क्वेश्चन में जो टाइम बोला है, बताओ, टाइम बोला 4 और ये टाइम बोला 5। 4 और 5 अगर मैं कहूँ कि मल्टीपल हर को किससे करना है, हर मान को गुणा कैसे करना है, 5 से। बोलो 4 पंजो 20 और 50 25, 20 और 25 के बीच इस फॉर्मूले में, इस पहाड़े में कहाँ मान लिखा है, 21 सही 9/11। तो बज रहे हैं 4 और 4 बजकर 21 सही 9/11। ये आपका करेक्ट आंसर बना, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से आप लोग आंसर दोगे। लेकिन कहते हैं कि संघर्ष अगर आप लोग कर रहे हो तो निश्चित आप लोगों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों ऐसी ही आग आप लोगों के सीने में, क्योंकि पढ़ाई की भूख होनी चाहिए कि बिल्कुल निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए कि सोच रहा हूं कि रीजनिंग को और भी अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए क्लास को लेकर के आऊं। जल्दी हम लोग लाइव आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े भी रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए। जिन लोगों ने पहले वीडियो को देखा नहीं है वो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिएगा। दोस्तों अब लगातार आप लोगों को क्लास मिलने वाली है और लगातार बिल्कुल बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट रीजनिंग की बात कर रहा हूं। मैं कोई 1 या 2 चैप्टर डालकर रुकने वाला नहीं हूं। लगातार आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाने, बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आने वाला हूं। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए और अन्य लोगों को भी जोड़िए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। दोस्तों ये बिल्कुल आसान कि आप लोग चाहें तो इसको फॉर्मूले से हल कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं तो मैंने पहाड़ा आप लोगों को बता दिया। अगर 4 से 5 का टाइम आपसे बोल रहा है तो बताओ 4 पंजो 20, क्योंकि हर खाने में एक खाना 5 मिनट का होता है। तो उस जैसे ही आप 4 से 4 नंबर के खाने पर होंगे तो 20 मिनट के पास होंगे, 5वें खाने पर जाओगे तो 25 मिनट के पास होंगी। तो दोनों खानों के बीच में मिलाना है, तो 4 और 5 के बीच में कितना होगा, 20 और 25। तो उससे आगे कितना होगा, 20 से आगे 21 और 25 से कम भी कितना होगा, 21। तो 21 सही 9/11 आप लोगों का आंसर बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं दोस्तों, यहाँ लिख देता हूं इसको। 5 सही 5/11, 10 सही 10/11, 16 सही 4/11, 21 सही 9/11, 27 सही 3/11, 32 सही 8/11, 38 सही 2/11, 43 सही 7/11, 49 सही 1/11, 54 सही 6/11 और ये कंप्लीट होता है 60। दोस्तों अगर क्वेश्चन आप लोगों से बोले कि 8 से 9, सीधा सा आंसर करना क्या है, 8 को भी 5 से गुणा, 9 को भी 5 से गुणा, 8 पंजो 40 और 9 पंजो 45। देखिए दोस्तों 40 मिनट और 45 मिनट की बात कर रहा है तो हम लोगों का आंसर बन रहा है 43 सही 7/11। बज कितने रहे हैं 8 और आंसर बना 8:43 सही 7/11। तो ये करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन 3 की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, चाहे आप फॉर्मूले से देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले से भी आपका हल होगा कि 8 × 60/11 करते हो, 8 से 48 यानी 480 और 480 में अगर 11 का आप भाग लगा रहे हो तो आपका आंसर बन करके आएगा 43 से 7/11। देखिए दोस्तों अगर मैं कहूँ 10 से 11 और 10 से 11 की बात कर रहा है तो ये भी गुणा 5 से, ये मान भी गुणा होगा 5 से, ये हो जाएगा कितना 55 और ये कितना हो जाएगा 50। बोलो 50 और 55 के बीच की बात करता है तो कितना होगा 54 से 6/11, यानी आंसर कितना होगा 10:54 से 6/11। दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों के साथ आप लोग बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आप लोगों से कहेगा, जैसे मान लो क्वेश्चन दे देता है 3 से 4। ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने क्रिएट कर देता हूं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, कोई नहीं। दोस्तों टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई कि आप क्या करोगे सॉल्यूशन करने के लिए 3 और कितना लिखोगे 4। गुणा कैसे करना है 5 से, यहाँ भी गुणा कैसे करना है 5 से। बताओ 3 पंजो 15, 5 चौका 20, 15 और 20 के बीच कितना निकलेगा आपका 16 सही 4/11। बज कितने रहे हैं 3, जो कि ऑप्शन किस पर लिखा है सी ऑप्शन पर। आप देख लो ये निकला 16 सही 4/11। बिल्कुल दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका दिमाग खुला रखिएगा, सेंट्रलाइज होकर आप लोग पढ़िएगा। बिल्कुल केंद्रित तरीके से वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इन क्वेश्चनों को आसानी से आप लोग हल करने वाले हैं। जैसे अगला ही क्वेश्चन आए 11 से 12, क्वेश्चन आ जाए 11 से 12। देखो करना क्या है 11 इंटू कितना 5 और यहाँ गुणा कितना 5, ये 11 पंजो कितना 55 और 12 इंटू 5 करो तो 60। देखो 55 से 60 की बात कर रहा है, 60 लिखा है तो आप कहेंगे 11 बजकर कितनी मिनट 60, यानी बज कितने जाएंगे 12 बजे। निश्चित तौर पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्या भाई 12 बजे। आराम से आप लोग हल देखते रहिएगा, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपका आंसर कितना हो गया देखते ही देखते कितना आंसर बना 12 बजे। अगर अगला ही क्वेश्चन आता है ऐसे कि 12 से 1,
अगर 12 से 1 की बात कर रहा है तो ये मल्टीपल कितने से 5 से, और ये मल्टीपल कितने से 5 से, ये हो गया 60 और ये हो जाएगा 5। 60 और 5 के बीच में हमारे पास कोई मिनट नहीं है। इसका मतलब आंसर आपका बनेगा कि विपरीत सीध 12 से 1 पर होती ही नहीं है। बिल्कुल आसान सा जवाब हम लोग दे पाएंगे कि भाई अगर मान लो पूरे सॉल्यूशन को ही मैं कर देता हूँ कि जैसे 1 से 2 बजा हो, 1 से 2, तो आंसर आपका बनेगा 5 से ही 5/11। 2 से 3 की अगर बात करता है तो आंसर आपका बनेगा 10 से ही 10/11। 3 से 4 की बात करता है तो आंसर बनेगा आपका 16 से ही 4/11। 4 से 5 की बात करता है तो आंसर आपका बनेगा 21 से ही 9/11। 5 से 6 की बात करता है तो आंसर आपका बनेगा 27 से ही 3/11। 6 से 7 की बात करता है तो आंसर बनेगा 32 से 8/11। 7 से 8 की अगर बात करता है तो आंसर बनेगा 38 से ही 2/11। 7 पंजो 35, 8 पंजो 40, 35 और 40 के बीच कितना लिखा है? 38 से ही 2/11। 8 से 9 की बात करता हूँ तो दोस्तों निकाल लिया था हमने 43 से ही 7/11। 9 से 10 की अगर बात करता हूँ तो दोस्तों आंसर बनेगा 49 से 1/11। 10 से 11 की अगर बात करता हूँ तो आंसर बनेगा 54 से ही 6/11। और 11 से 12 की अगर बात करता हूँ तो आंसर आपका हो जाएगा 11:60, यानी कितने बज जाएंगे? 12। लेकिन 12 से 1 का कहीं पर भी हमें समय दिखाई नहीं दे रहा। तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर बनेगा, एक पॉइंट का स्टेप का निकाल लिया। 1 से 2 का 5 से 5/11, 4 से 5 का 21 से 9/11, 7 से 8 का 38 से 2/11, 11 से 12 का फिक्स 12 बजे। दोस्तों नई नई वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को, विश्राम सर रीजनिंग चैनल को। लोगों को बताइएगा कि भाई यहाँ पर अच्छी क्लासें हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर, और भी इससे बेहतर आप लोगों को देखने को मौका मिलेगा। और ये प्यार आप लोग सदैव बनाए रखें, लगातार वीडियो को देखते रहें, शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।